नमस्कार साथियों, आप भारत नाइन देख रहे हैं और मैं आपके साथ भारत भूषण शर्मा। आज हमने अपने लाइव कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव किया है। आप भी सोच रहे होंगे कि फेसबुक पर आज इस प्रकार से कैसे, बिना किसी स्टूडियो के, ना कोई हमारे पास बैकड्रॉप क्रोमा है ना कुछ है, आज इस प्रकार से किस प्रकार का लाइव भारत नाइन की टीम कर रही है। जी हाँ साथियों, आज विषय ही कुछ एक ऐसा था कि आम जन से जुड़ा हुआ एक विषय हम आपके साथ आज लेकर आए हैं, साझा करना चाहते हैं। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ कमल वधावन भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और साथ साथ आपको बताएं साथियों, शायद आपको ध्यान होगा कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक घोषणा की थी कि हरियाणा में अब जो है परिवहन की जो व्यवस्था है उसको भी शुरू किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आज इस चीज़ पर जो है परिवहन डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी काम किया गया, काफ़ी वर्क किया गया। और कल से जो है यानी कि शुक्रवार से, जी हाँ आज 14 मई है, कल 15 मई से शुक्रवार से जो है हरियाणा में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी बहाल हो जाएगी। हालांकि कुछ जिलों की शुरुआत सरकार की ओर से भी की गई है, या ये कहें कि एक ट्रायल के रूप में इस सेवा को शुरू किया जा रहा है। इसमें कुछ कंडीशंस भी सरकार की ओर से रखी गई हैं। इससे पहले मैं कुछ कंडीशंस को आपको बताऊं, जानकारी दूं, एक बार कमल से इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कमल, जिस प्रकार से सरकार ने आज केवल 10 जिलों में जो है बस सेवा शुरू करने की अपनी पहल की है, कल से हरियाणा के अलग अलग 10 जिलों में, और सभी के जो 10 जिले हैं, जहाँ तक मेरे पास डिटेल आई है कि सभी के सभी 10 जिले जो वो जीटी रोड से टच हैं। ऐसे में कई अन्य यानी कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि लगभग 45% हिस्से में हरियाणा के बस सेवा शुरू की जाएगी। क्या मानते हैं, इसको किस दिशा में आप देखते हैं सरकार का इस कदम को? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से परिवहन को लेके जो लंबे समय से एक डिमांड भी थी कि कुछ जो एरिए ऑरेंज जोन में है या ग्रीन जोन में है वहाँ जो बस सेवाएं हैं वो शुरू कर दी जाए, तो निश्चित तौर पर सरकार ने भी उस पहलू को देखा और उस पर सारा निर्णय लेते हुए यही किया गया कि जो इलाके साफ सुथरे हैं, जो रूट बनते हैं, स्पेशल रूट बनाए गए हैं भारत, वो रूट जो बने हैं उसी रूट के तहत ही गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो बस सेवाएं हैं वो हो जाए। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि 29 अलग अलग रूट जो हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अलग अलग जिले जो चिन्हित किए गए थे, 10 जिले, उसके रूट क्या क्या रहेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो कृपया इस लाइव को शेयर जरूर कर दें, ताकि तमाम लोगों तक हमारी जो जानकारी है वो पहुंच सके और तमाम लोगों को ये जानकारी मिल सके कि उनके क्षेत्र से कौन सी बस और कितने बजे बस चलने वाली है। और साथ में कमल एक बात और भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वीडियो को जो है आप अंत तक जरूर देखिएगा, कि हो सकता है कि अगर आप हरियाणा किसी ऐसे जिले में रहते हैं जिसका हमने अपने शुरुआत में जिक्र कर दिया है, शुरुआत में उसकी जानकारी दे दी है, लेकिन उसके पश्चात जिन जिलों के बारे में, जिन शहरों के बारे में आपको जानकारी देंगे, हो सकता है कि आपका कोई नियर डियर, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला व्यक्ति उन शहरों में, तो ऐसे में उन व्यक्तियों के पास आप ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, जो कि उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध भी हो सकती है। नहीं, पिछले लंबे चौड़े अरसे से लोग घरों में बंद हैं लॉकडाउन के चलते, और लोग आवाजाही चाहते हैं क्योंकि बहुत से जरूरी काम है, लोगों के लेन देन है, लोगों ने अपने घर पे जाना है। तो निश्चित तौर पर लोगों की एक डिमांड थी जिसे हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। तो जो रूट बनाए हैं भरत, उसकी थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। पहले एक बार जो है अपने दर्शकों को ये बता दीजिए कि वो 10 शहर हैं कौन कौन से, और वहां से बस कहाँ कहाँ पे जाएगी, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बाद में बताते हैं, क्योंकि एक बार दर्शकों को ये पता लग जाएगा कि अगर उनको कल से उस सफर करने की वो सोच रहे हैं तो किस किस शहर से बस चलेगी, वो बस कहाँ जाएगी, किस किस प्रकार से बस का रूट रहेगा, क्या सरकार की हिदायत है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भिवानी जिला आया है, उसके अंदर बस परिवहन की जो रूट तय किए गए हैं, हिसार का, कैथल का, करनाल का, नारनौल का, और इसके अलावा करनाल, पंचकुला, और इसके अलावा रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, ये जो हैं अपने जिले हैं, वहां से रूट बनाए गए हैं। और विधिवत हम आपको हर जिले के बताएंगे कि कैसे कैसे किस जिले में क्या टाइमिंग है, जिलावाज भी हम बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि इसके लिए जो 10 जो हैं जिलों को चयनित किया गया है जहां पे ये परिवहन जो बस है परिवहन की वो चलेगी, और उसके बाकायदा रूट बनाए गए हैं। रूट भी हरियाणा सरकार की ओर से, रोडवेज विभाग की ओर से जारी किए गए हैं कि वो कौन कौन से रूट होंगे और कितने बजे कहां से कौन सी बस चलेगी, वो पूरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। और भरत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भिवानी की। जी 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 जी।
चलिए भिवानी की बात करते हैं। जो रूट निकल गए हैं भिवानी से, जो रूट है वो सुबह 9 बजे वहां से चलेगा और वो बस जो चलेगी वो भिवानी वाया जींद कैथल से होते हुए वो पंचकूला बस है जो पहुंचेगी। ये केवल कमल एक ही बस चलेगी पूरे दिन हाँ, में भिवानी पूरे दिन से जो भिवानी से एक ही केवल बस जो है चलेगी। केवल भिवानी के बाद जींद और कैथल केवल इन दो स्टॉपेज पर रुकेगी रास्ते में, और बस कहीं नहीं रुकेगी। उसके बाद पंचकुला रुकेगी और पंचकुला से अगले दिन वो सुबह चलेगी। निश्चित तौर पर वो सुबह चलेगी। लेकिन अगली जानकारी देने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि इस बस में जो यात्रियों की संख्या रहेगी वो 30 रहेगी। इससे ज्यादा यात्रियों की संख्या इस बस में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और अहम जानकारी है, आपके अंदर जहन में अब सवाल होगा कि टिकटें कैसे लेनी है, जाकर टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन रहने वाली है। आप अपनी टिकट को ऑनलाइन बुक करेंगे, उसके बाद ही आप यात्रा कर सकते हो। तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से जो रोडवेज की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर जाके आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना सफर है जो उसे शांति प्रिय और साफ सुथरे माहौल में कर सकते हैं भरत। लेकिन कमल इसमें एक बात और अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार ने ये सुविधा अभी केवल ट्रायल बेस पे शुरू की है। यदि आम रूटीन की तरह आप लोगों ने या जनता ने इसमें क्राउड दिखाया, जनता ने नियमों का पालन नहीं किया, तो जिस प्रकार से लॉकडाउन में अब तक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद थी, सरकार अपने इस फैसले को तुरंत वापस भी ले सकती है। इसीलिए सरकार ने केवल 10 जिलों को चुना है और 10 जिले से भी केवल नाम मात्र की 1 या 2 बस ही चलाई है। जी हाँ, आपको जिस प्रकार से अभी कमल ने बताया कि भिवानी से पूरे दिन में केवल 1 बस चलेगी, इसलिए ये एक ट्रायल के बीच रूप में शुरू किया है। यदि वहां पर जो है लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो सरकार इस बस सेवा के जो शुरुआत है इसको वापस भी ले सकती है। कमल चलिए बात हिसार की कर लेते हैं। तो हिसार में भी एक ही रूट सरकार ने रखा है और सुबह 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और ये हिसार से जो बस सुबह 9 बजे चलेगी वो कैथल और उसके बाद पंचकूला ये बस पहुंचेगी। इसके भी स्टॉपेज सिर्फ एक कैथल का बीच में रखा गया है, इसके अलावा कोई स्टॉपेज नहीं है। तो इसके अलावा अगर कैथल की बात की जाए तो कैथल में 2 रूट पर बसें चलेंगी, जिसमें कैथल से अंबाला, कैंट से कैथल रूट रहेगा और कैथल अंबाला का कनेक्टिविटी रखा गया है, जो सुबह 8:30 बजे का समय रखा गया है और दूसरा 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है भरत। बिल्कुल बिल्कुल। बस कैथल से चलने के बाद सीधा अंबाला कैंट बस स्टैंड पर ही रुकेगी, रास्ते में कहीं कोई नहीं रुकेगी, स्टॉपेज बस नहीं कोई होने वाला है। स्टॉपेज नहीं है। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि रास्ते में अगर आपने कहीं रुकना है कैथल से चलने के बाद, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी आता है, पीपली भी आता है, ढांड भी आता है, कई अन्य इलाके आते हैं, लेकिन इस प्रकार कोई सवारी रास्ते की इसमें सफर करने की मत सोचे, क्योंकि ये बस कहीं नहीं रुकेगी। तो निश्चित तौर पर कैथल की बात थी। कैथल के बाद अगर करनाल की बात कर ली जाए तो करनाल में भी 2 रूट हैं वो निर्धारित किए गए हैं। करनाल से अंबाला कैंट और करनाल के बीच ये बस चलेगी। ये 2 बसें चलेंगी। मान लो सुबह 8:30 का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोपहर 1:30 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। ये करनाल के 2 रूट हैं और 2 ही रूटों पर चलेगी। सीधा करनाल से अंबाला कैंट और अंबाला कैंट से करनाल ये रूट रहेगा और जिसका समय 8:30 बजे और दोपहर को 1:30 बजे तक का ये समय रखा गया है। चलिए बात नारनौल की कर लेते हैं। वहां 3 रूट पर बसें चलेंगी, जो नारनौल से चरखी दादरी वाया रोहतक होते हुए पंचकूला आएगी और दूसरी जो नारनौल से रिवाड़ी, रिवाड़ी से नारनौल के बीच 2 बसें यहाँ चलाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहत नारनौल वालों के लिए भी है। और अगर बात पंचकूला की कर ले तो सबसे ज्यादा जो रूट हैं वो पंचकूला में रहेंगे। 9 रूट निर्धारित किए गए हैं भारत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ साथ लगता है, ट्राई सिटी का एरिया है, पंचकुला में काफी क्राउड रहता है लोगों का, और हरियाणा सरकार के ज्यादातर जितने भी हेड ऑफिस हैं सभी के सभी पंचकुला में है, तो इस चीज का भी सरकार ने ध्यान रखा है। तो निश्चित तौर पर पंचकुला के जो 9 रूट हैं उसकी जानकारी आपको दे दें। जो एक बस है वो पंचकुला से साहा वाया शाहबाद, पिपली, करनाल और फिर वो पंचकुला पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरी जो बस है वो पंचकुला से अंबाला कैंट, अंबाला कैंट से रोहतक के लिए जाएगी। जो तीसरी बस है वो पंचकुला से रोहतक, चरखी दादरी, नारनौल जाएगी। जो चौथी बस सेवा है वो पंचकुला से रोहतक, रोहतक से रेवाड़ी के लिए निर्धारित की गई है। 5वीं जो बस है वो पंचकुला से कैथल, हिसार के लिए निर्धारित की गई है। 6ठी जो बस है वो पंचकुला से फतेहाबाद और सिरसा के लिए उसे चयनित किया गया है। और इसके अलावा जो 7वां है वो बस पंचकुला से कैथल, कैथल से जींद, जींद से भिवानी पहुंचेगी। इसके अलावा जो 8वीं है वो पंचकुला से अंबाला कैंट तक पहुंचेगी। तो इसका अगर 9वीं रूट की बात की जाए तो 9वां जो रूट है वो अंबाला से पंचकुला से अंबाला कैंट और अंबाला कैंट से पंचकुला का रूट निर्धारित किया गया है।
तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिवाड़ी में 3 रूट जो बसों के हैं वो रखे गए हैं। ये जो बसें हैं रिवाड़ी से रोहतक और रोहतक से पंचकुला, और दूसरा जो है रिवाड़ी से नारनौल और नारनौल से रिवाड़ी के बीच में चलेगी। ये रिवाड़ी वालों के लिए हैं 3 रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अगर रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में भी सिर्फ एक ही रूट पर बस चलेगी, जो रोहतक से करनाल, करनाल से अंबाला कैंट और जो पंचकुला पहुंचेगी। लेकिन कमल एक्चुअली अभी कुछ जिले और बचे हैं, उससे पहले कि हम उन जिलों की जानकारी अपने दर्शकों को दें, एक बार मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने अभी ये 10 जिले तो कर दिए शुरू, लेकिन 10 जिलों में कुछ अन्य एक्स्ट्रा जिले भी जहाँ तक बस सेवा जाएगी। जी जी। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जैसे फरीदाबाद है, गुरुग्राम है या पलवल है, ये 3 हरियाणा के ऐसे जिले हैं जहाँ पर जाने के लिए वाया दिल्ली बस जाती है। जी। वो माना कि चलिए दिल्ली में काफ़ी खतरा है कोरोना का, कि इसलिए इन 3 जिलों में बस सेवा नहीं शुरू की गई है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से ही जाना है, जैसे नूह है, यमुनानगर है, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बात रोक रहा हूँ बीच में। देखिए, हरियाणा के अंदर सबसे जो ज्यादा प्रभावित वाले जो जिले हैं वो फरीदाबाद है, फरीदाबाद का नूह मेवात का जो इलाका है वो है, झज्जर है और सोनीपत है। 4 जो जिले हैं वो 4 जिले रेड जोन में हैं। वहां जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या थी वो उसमें इजाफा हुआ है, और निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि जो रेड जोन वाले जोन हैं वहां जो परिवहन सेवा है वो ना चलाई जाए। जो ऑरेंज जोन है या जो ग्रीन जोन है वहां बस सेवा चलाकर जो जिंदगी जो पटरी पर लाई जा सके, लोगों का आवागमन जो है वो हो सके। वो आवागमन चाहते हैं कि पीसफुल रहे, सोशल डिस्टेंस का जो पालन प्रॉपर होता रहे। उसके बाद एक खास बात हो रहा है कि जिस प्रकार से थर्मल जो मॉनिटरिंग रहेगी, थर्मोमीटर से उसकी पूरी जांच रहेगी, उनका टेम्परेचर तो नहीं है, तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो वहां बरती जाएगी, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो मास्क है वो पहनना कंपलसरी है, और भी बहुत सी शर्तें हैं जो सोशल डिस्टेंस को अपनाने की जरूरत है। और इसके अलावा जो सावधानियां हैं वो पूरी मुकम्मल वहां बरती जाएंगी। जो सावधानियों को नहीं बरतेगा उसे परिवहन सेवा की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगी भारत। लेकिन कमल, जिस प्रकार से आपने कुछ जिलों का जिक्र किया रेड जोन में जो है, लेकिन उसके अलावा कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जो ऑरेंज में आता है, यमुनानगर ऐसा जिला है जो ऑरेंज में आता है। यमुनानगर में भी 4 केस थे, वो अब खत्म हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में हालांकि भी कुरुक्षेत्र में 2-3 केस अभी हैं, जिसके कारण उसको भी ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया। कल भी एक महिला मिली है कुरुक्षेत्र में पॉजिटिव। तो ऐसे में मतलब ऑरेंज जिले हैं, इस जिलों में तो सरकार को कम से कम एक ट्रांसपोर्टेशन का लिंक शुरू करना चाहिए था। हालांकि जो कैथल से बस आएगी वो वाया कुरुक्षेत्र आएगी, अम्बाला नहीं, जो कैथल से वाया कुरुक्षेत्र का रूट नहीं बनाया गया है। जो कैथल से बस आएगी अम्बाला कैंट से ही आएगी, कुरुक्षेत्र का रूट उसमें नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र को अभी रखा गया है, अभी ये पहला चरण है। पहले चरण में 10 जिलों को सरकार ने चिन्हित किया था, उस पर जो परिवहन सेवा है उसे लागू किया गया है। तो निश्चित तौर पर कल से जो सेवाएं हैं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद इस सेवाओं को बढ़ाना है या घटाना है, उसके जो रिजल्ट निकलेंगे, उसके अंदर सोशल डिस्टेंस का जो पालन हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी क्या रूपरेखा है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, वहां सब लोग पीसफुल हैं, क्या और कमियां हैं उसको सुधारा जा सके, उस पर सरकार और परिवहन विभाग समय समय पर मंथन करेगा, और निश्चित तौर पर जो कमियां हैं उसे दुरुस्त करने का ये काम किया जाएगा। तो जो जिले रह गए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र की आपने बात की है, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र को रखा जाए, क्योंकि हालांकि सेंटर पॉइंट है। अगर करनाल से कोई बस आती है अंबाला के लिए, वो वाया पिपली से जाती है। मैं तो कुरुक्षेत्र से 3-4 किलोमीटर का ही एक डिस्टेंस है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक ठहराव पिपली का भी बीच में दे दिया जाए, ताकि जो कुरुक्षेत्र की जो जनसंख्या है, जो कुरुक्षेत्र के वासी हैं, अगर वो आना जाना चाहते हैं, वो आवागमन चाहते हैं, वो आवागमन कर सके, उसको कहीं ना कहीं रियायत मिल जाए, वो आने वाले दिनों में हो सकता है। फिलहाल आज की जो चर्चा है, जो आज की जो लिस्ट आई है, उसमें फिलहाल कुरुक्षेत्र का नाम यहाँ भर्त नहीं है। लेकिन कमल, ये सब चीज जो है ये लोगों के ऊपर निर्भर करती है। लोग किस प्रकार से जो है सरकार की हिदायतों का या नियमों का पालन करते हैं, उसके पश्चात ही सरकार आगे विचार करेगी कि रोडवेज की और बसों की संख्या बढ़ाई जाए, क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा ज्यादा सहूलियत मिल सके। तो इसके लिए साथियों, सबसे पहले आपको जो है सरकार के नियमों को फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा, और जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। तभी सरकार इस मामले को आगे बढ़ाने की या आगे इसके ऊपर कंसीडर करने का विचार सरकार की ओर से किया जाएगा। चलो साथियों, सिरसा का रूट रह गया था। सिरसा से भी आपने भरत जिक्र किया था कि जीटी रोड बेल्ट पर है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिरसा से भी रूट शुरू किया गया है। सिरसा से जो बस चलेगी वो सिरसा फतेहाबाद से होते हुए पंचकुला पहुंचेगी।
तो ये जो रूट है वहाँ सिरसा के लोगों के राहत के लिए बनाया गया है। यहाँ भी एक ही बस चलाई जाएगी सिर्फ, तो निश्चित तौर पर एक ही रूट रखा गया है। मेरे ख्याल शायद रोहतक का भी एक रहता है, रोहतक की जानकारी भी एक बार दर्शकों को दे दी जाए। रोहतक का भी रूट है, रोहतक के लिए रूट बनाया गया है, शायद रोहतक रह गया, 3 रूट, माफ करना, 1 रूट रोहतक के लिए बनाया गया है, जो रोहतक से करनाल और अंबाला कैंट से होते हुए जो बस है वो पंचकूला पहुंचेगी। तो निश्चित तौर पर पंचकूला को कनेक्टेड कर दिया गया है। जो लोग चंडीगढ़ भी आना चाहते हैं या पंचकूला अगर उसको कोई डायरेक्टर ऑफिस में काम है या कोई पंचकूला डायरेक्टर लेवल के कोई काम है, तो लोग जो हैं वो पंचकूला आ सके और अपने जो उनके काम है वो काम अपने करवा सके या कर सके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों की राहत है। तो आप भी अगर अपने इलाके की जानकारी चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके से कब बस चलेगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट पे हम आपको जानकारी देंगे कि आपके इलाके से जो बस चलने वाली है उसका समय क्या है। तो भरत, क्या देखते हैं, कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल कमल, देखिए शुरुआत में लोगों को उस समय एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना महामारी का जो अभी तक WHO की तरफ से जो नए दिशा निर्देश आए कि हो सकता है कि कोरोना की जो महामारी है वो एक लंबा चल सकती है, क्योंकि WHO की तरफ से इस प्रकार के जो आज सुबह मैं देख रहा था कि WHO की तरफ से भी कुछ इस प्रकार के संकेत मिले हैं कि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक बचाव ही एकमात्र उपाय है। और इस बचाव के से ही हम अपना बचाव करने के साथ साथ अपने परिवार का, और उसके बाद हम जो है अपने गली मोहल्ला पड़ोस का बचाव कर सकते हैं, उसके बाद फिर शहर का और स्टेट का, उसके बाद देश का। मतलब हमारे ऊपर सबसे बड़ी अहम जिम्मेवारी है सबसे पहले अपना बचाव और अपने परिवार का बचाव। यानी कि आप सफर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रोकेशंस यानी कि एहतियात बरतना जरूरी है, जिससे आप इस महामारी की चपेट में आने से बच सके। साथियों, आपको साथ साथ एक बात और भी बता दें कि बस में चढ़ने के भी नियम बनाए गए हैं। जी हाँ, जिस काउंटर से बस चलेगी उस काउंटर पर जहां बस खड़ी होगी उसमें जो चढ़ने वाली विंडो है उस विंडो पर भी राउंड बनाए गए हैं, जहां पर हर एक बस में चढ़ने वाले पैसेंजर को वहां पर खड़ा होना होगा। यदि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो वहां पर हो सकता है कि सरकार की ओर से CCTV कैमरे से भी निगरानी की जा रही हो। वैसे आमतौर पर हरियाणा सरकार की ओर से सभी बस स्टैंड पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, तो इनकी फुटेज भी चेक हो सकती है। सबसे बड़ा दारोमदार साथियों आपके ऊपर है। यदि आप नियम कानूनों का, कायदों का पालन करेंगे तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से सरकार ने अभी ये 10 जिलों में केवल कुछ चुनिंदा बसों को ट्रायल के रूप में कुछ रूट्स पर शुरू किया है, तो आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन ये सब कुछ आप पर और हम पर निर्भर करता है। कमल, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सारी चीजें करती हैं, हमें पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सारी एहतियातें सरकार की ओर से रूट में बनाया गया है उसका पालन निश्चित तौर पर लोगों को करना होगा, ताकि एक स्वच्छ माहौल मिल सके। जो कोरोना की जो लड़ाई से हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ अच्छे तरीके से लड़ा जा सके, कोरोना से फाइट की जा सके और ऐसे सिम्टम जो हमारे अंदर आ सकते हैं उससे बचा जा सके। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें रहेंगी। और एक दर्शक ने हमसे पूछा है कि जींद से क्या रहेगा। फिलहाल जींद का रूट रखा गया है, लेकिन जींद से जो बुकिंग का अभी रूट निर्धारित नहीं किया गया है। भिवानी का है, हिसार का है, जींद का ठहराव का रूट रखा गया है, लेकिन जींद से जो बुकिंग है उसकी अभी कोई जानकारी हमें यहाँ नहीं मिल पा रही। निश्चित तौर पर विनोद चोपड़ा जी हैं, वो जानकारी चाहते हैं कि जींद से क्या है। जींद से अभी कोई रूट निर्धारित नहीं किया गया है। हाँ, हालांकि जो रूट हिसार से जो आएगी बसें या दूसरे सिरसा से जो बसें आएंगी वो कैथल में ड्रॉप तो करेंगी, माफ करना, जींद में ड्रॉप तो करेंगी, लेकिन जींद से ऑनलाइन बुकिंग का अभी प्रावधान यहाँ नहीं है। जो सूची हमारे पास है, जींद से किसी प्रकार की अभी बुकिंग का कोई सुझाव या सरकार की ओर से कोई लिस्ट हमारी यहाँ नहीं दिखाई दी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जींद में भी बस सेवा शुरू होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। विनोद जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हो सकता है कि यदि जींद में कोई पैसेंजर उतरता है और आप इसके बारे में लगातार हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई सीट वैकेंट होती है तो हो सकता है, ये हम आपको कंफर्म जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम हो सकता है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपको वहां से सीट मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि यदि व्यक्ति वहां पर उतरेगा, वैसे तो फिलहाल सरकार की ओर से गाइडलाइन ये जारी की गई है कि जहां से बस स्टार्ट होगी और जो उसका लास्ट स्टॉपेज होगा उसको पैसेंजर को वहीं तक का सफर करना होगा। ऐसा इसलिए किया गया कि यदि रास्ते में व्यक्ति उतरता है, पैसेंजर उतरता है, तो हो सकता है कि उसका कोई कीटाणु उसमें है, बस में है, तो उस संक्रमण फैलने की आशंका बन सकती है। इसलिए सरकार ने फिलहाल यह तय किया है कि रास्ते में सवारी को जो है कुछ
निवृत्त होने के लिए, कुछ समय रिलैक्स होने के लिए 1 2 3 5 मिनट का उस समय लॉन्ग सफर होने के कारण रास्ते में दिया जा सकता है, लेकिन रास्ते में से किसी सवारी को फिलहाल बैठाने की अनुमति सरकार की ओर से या बैठाने की कोई प्लानिंग फिलहाल सरकार की ओर से अभी जारी नहीं की गई है। बिल्कुल, जिस तरह विनोद चोपड़ा ने पूछा जींद से, जींद का हाल हमें विनोद जी बताया। शुक्रिया विनोद जी, आपने सवाल किया। इसके अलावा प्रमोद हैं, प्रमोद हरियाणा के नाम से आईडी है, वो पूछ रहे हैं कि सिरसा से कुछ दिल्ली का रूट है। तो बिल्कुल सिरसा से दिल्ली का कोई ऐसा रूट नहीं है फिलहाल के लिए। सिरसा से जो वाया पंचकुला का रूट एक निर्धारित हुआ है, एक ही रूट रखा गया है, ये जानकारी है। इसके अलावा अभी दिल्ली का कोई रूट नहीं है। हरियाणा से किसी भी प्रकार की कोई बस दिल्ली में नहीं जाने वाली। फिलहाल जो एडवाइजरी जारी हुई है वो हरियाणा के जो 10 जिलों के रूट तय किए गए हैं। तो प्रमोद जी, मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जो जवाब है मिल गया है। पंकज खारिया जी पूछ रहे हैं कि लोकल जो बस है वो सिरसा से कैसे है। तो निश्चित तौर पर सिरसा से जो रूट है हमने आपको जानकारी दे दी है। आपने सवाल पूछा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं अपने इलाके के बारे में। परिवहन जो सेवा है कब चलेगी और कितने बजे चलेगी जो बस, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपके इलाके से जो बस चलने वाली है वो कब और कितने बजे चलने वाली है। तो निश्चित तौर पर हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कम से कम इस पोस्ट को पहले शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो निश्चित तौर पर हम आपकी आवाज बने हैं, आपको बेहतर जानकारियां दे रहे हैं। इसके अलावा भी हम जन सरकार के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। और आपकी जो समस्या है, अगर आपके कोई मुद्दे हैं, आप वो भी हमें साझा कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर सरकार की जो पहल है वो पहल अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार चाहती है कि लोगों का जो जीवन है वो पटरी पर आना शुरू हो जाए, जो उद्योग धंधे हैं वो चलने शुरू हो जाए, लोगों का आवागमन है, अगर कहीं किसी को काम है वो काम अगर उनका रुका हुआ है आने जाने से, वो काम उनका हो जाए, वो अपने गमन जो अपना स्थान है जहां जाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो प्रयास है, सरकार के जो प्रयास है वो सकारात्मक हैं और सरकार चाहती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, हम अपनी पोस्ट शेयर करने के लिए आपको इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमने जो जानकारी आपको दी है वो आपके किसी काम की ना हो, या ये भी हो सकता है कि जो जानकारी हमने दी है आप अभी कोई सफर करना ना चाह रहे हो, या अभी आपके वहां से आपके शहर से बस सेवा ना शुरू हो रही हो। लेकिन यदि आप अपने पोस्ट से इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स के पास ये वीडियो या जानकारी पहुंच जाए जिसको इसकी वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत हो। क्योंकि आपने देखा है कि आज किस प्रकार से प्रवासी मजदूर सैकड़ों की संख्या में कई कई हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लोग मजबूरी में बहुत लंबा सफर तय कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके एक शेयर का बटन क्लिक करने से किसी ऐसे व्यक्ति को इसकी मदद से जो है अपने गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंचने में सहायता हो सकती है। तो साथियों, इसमें जो है आप शेयर करना मत भूलिएगा कि यदि किसी एक व्यक्ति को भी आपकी शेयर से लाभ हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पुण्य आप कमा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की अच्छी पहल है। सरकार चाहती है कि जो लोगों का जीवन है वो एक बार फिर पटरी पर लौटे। और निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम सरकार का, बड़ा सोच समझ के जो रूट बनाए गए हैं। लेकिन इसका केवल जो दारोमदार है वो सभी का सभी जनता के ऊपर ही है सरकार के इस फैसले का, कि जनता अगर किस रूल नियमों को फॉलो करती है, किस प्रकार से फॉलो करती है, सारा दारोमदार जनता के ऊपर ही टिका हुआ है। देखिए भरत, आपको याद है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अगर जो छूट दी जा रही है, अगर वो छूट में कहीं खामियां पाई गई तो वो छूट वापस ली जा सकती है। इस प्रकार के दिशा निर्देश भी सरकार की ओर से हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो आपकी जिम्मेवारी है, पहले अपनी जिम्मेवारी को समझें, उसके बाद जिम्मेवारी को निभाएं। और उसके बाद अगर आपने सफर करना है आप ऑनलाइन बुकिंग करें, और ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आप अपना सफर करें और सफर में किसी प्रकार की कोई ऐसी अनियमितताएं ना बरतें, ऐसी जो प्रिकॉशन है उसे बरतें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो सफर है वो सुहाना रहे और आपको भी कोई कष्ट ना हो, सरकार को भी कष्ट ना हो। और भविष्य में जो ये संख्या अभी 10 जिलों में हुई है, जो बसों की सेवा शुरू हुई है, और अगले जिले भी इसके अंदर जुड़ जाएं और ज्यादा रूट, अगर संख्या ज्यादा निकलती है, निश्चित तौर पर निकलेगी भरत, अगर वो संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर सरकार इस रूटों पर बसें डबल भी कर सकती है, अगर उससे सब कुछ ठीक ठाक लगा। ये पहला चरण है, लॉकडाउन के बाद पहला प्रयास है रोडवेज का, हरियाणा सरकार का,
कि लोगों को राहत दी जा सके। तो भरत कैसे देखते हैं इस प्रयास को? बिल्कुल बिल्कुल कमल, अभी देखिए अभी लॉकडाउन पार्ट 3 का जो है का समय पूरा होने में अभी 3 दिन का समय शेष है, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 खत्म होने से पहले ही सरकार की ओर से रियायत देनी शुरू कर दी गई है पब्लिक को, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 जो है वो 17 तारीख तक है, यानी कि 18 तारीख से लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू होगा। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से रियायत देनी शुरू की है, ये कहें कि यह एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है, जिसका दारोमदार हम बार बार ये चीज आपको कह रहे हैं कि जिसका दारोमदार आप के ऊपर टिका हुआ है। जी हाँ साथियों, यदि सरकार के इसी प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल होते हैं तो यकीन मानिएगा कि सरकार भी चाहती है कि उसके पास जो है रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आए। आपने शायद ध्यान भी किया होगा कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार की ओर से किस प्रकार से लोगों से जो है अपील की जा रही थी, चंदा मांगा जा रहा था, यहां तक कि सरकार की ओर से स्कूली बच्चों से भी चंदे की अपील की गई थी। तो मैं शायद आपको भी ध्यान होगा कि किसानों से भी जो है अनाज की अपील की गई थी, स्कूली बच्चों से चंदा मांगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व उसके पास आए। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हिदायत, जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी पालना की जाए, ताकि ये एक जो सफर एक ठहर गया है पिछले कुछ दिनों से, लगभग 50-51 दिन हो गए हैं, जो ठहरी हुई जिंदगी है उसको फिर से एक बार सुचारू किया जाए। हालांकि रफ्तार पकड़ने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जब एक बार शुरुआत होगी तो धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार भी पकड़ लेगी। अब इस बात का यकीन रखिएगा। बिल्कुल कमल, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारत हमने देखा कि कुछ जो कंपनियां हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं उसे रियायतें दी गई थी, निश्चित तौर पर टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी, साफ सुथरा माहौल हो, 50% स्टाफ रहे, तो वो एक पहल थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दूसरी जो पहल है और जो बड़ी चीज है वो ये थी कि बाजारों को कुछ छूट दी गई थी कि दिन में वो अपने दुकानें खोले, अपना व्यवसाय उनका चलता बने। तो उसके अलावा अब जो पहल सरकार की है रोडवेज को लेके है, और रोडवेज के अंदर जिस प्रकार से 10 जिलों को चयनित किया गया, उसके अंदर 29 रूट बनाए गए, तो निश्चित तौर पर ये कारगर होने वाले हैं। और लोग खुद जिम्मेवार हैं, लोग चाहते हैं कि आवागमन हो, लेकिन जो एहतियात हैं वो भी लोग बरतेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और यही मेरा भी एक संदेश है कि जो लोग अगर सफर करते हैं वो पूरा सरकार के जो नियम हैं सोशल डिस्टेंस को लेके और तमाम तरह के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत ना आन पड़े कि उन्हें इस चीज का हर्जाना भुगतना पड़े, तमाम लोगों को हर्जाना भुगतना पड़े, सरकार को और विलंब करना पड़े लोगों को राहतें देने में या अपनी सेवाएं देने में। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, फिलहाल हम भी भारत लाइन की ओर से आपसे ये अपील करेंगे, यदि आप रोडवेज की बस में सफर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए। आपको आपका सीट नंबर बताया जाएगा। इसमें जो है रोडवेज की जो 3 सवारियों के बैठने की सीट होती है वहां पर 2 सवारियों को बैठने की अनुमति दी है, और सिंगल जो 1 सवारी है वो 2 सीटों वाली जो सीट होती है उस पर केवल 1 सवारी बैठी जाएगी, यानी कि 52 सीटर बस में केवल 30 सवारी एक बार में सफर कर पाएगी। जी हाँ साथियों, मेरे को शायद लगता है कमल की हमें कल जो है जनता से जुड़े हुए इसी प्रकार किसी एक और मुद्दे से जनता के पास आना चाहिए, और जनता से एक बार जो है इस बारे में सुझाव भी ले लेते हैं कि साथियों आपको हमारी ये आज का एक नया एक्सपेरिमेंट, नया अनुभव किस प्रकार का लगा। आप कमेंट के माध्यम से तो हमें बताइएगा जरूर, लेकिन इस पोस्ट को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये पोस्ट हो सकता है आपके काम की ना हो। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि हो सकता है कि ये पोस्ट आपके किसी काम की ना हो, लेकिन यदि आप इस पोस्ट को शेयर करते हैं तो हो सकता है किसी ऐसी व्यक्ति तक ये पोस्ट पहुंच जाए जिसको वाकई में कहीं पर जाना हो और बहुत ज्यादा जरूरत हो उसकी, तो ऐसे में पोस्ट उस व्यक्ति के काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, राय मांगी है, और मिस्टर शर्मा जी हैं नांगल चौधरी से, वो पूछ रहे हैं कि नांगल चौधरी से कोई रूट है। तो निश्चित तौर पर शर्मा जी आपको बताना चाहेंगे कि नांगल चौधरी से अभी कोई रूट निर्धारित नहीं किया गया है, और आने वाले समय में जल्द ही ऐसा कोई रूट बने ऐसी हम कामना करते हैं। और फिलहाल अभी नांगल चौधरी से कोई रूट तय नहीं है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है। तो इसके अलावा लक्की राजपूत जी हैं, आपका स्वागत है। अजय जी हैं, आपका भी स्वागत है। मिस्टर रामचंद्र लठवाल जी हैं, आपका भी स्वागत है। पूजा सिंह जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मिस्टर डोट हैं, गुरमेल सिंह जी हैं, ये हमारे नियमित दर्शक हैं, दुबई से हैं। आपका भी मिस्टर गुरमेल जी, आपका स्वागत है। दिनेश शर्मा जी हैं, वो हमें देख रहे हैं। दीपक हैं, दीपक है यूएसए से, यूके से, माफ करना, दीपक यूके से हैं, वो भी देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। इसके अलावा रामेश्वर जी हैं जागीर, वो पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ से दिल्ली में जाना है तो बस सेवा जल्दी चालू करना जी। तो निश्चित तौर पर ऐसी उम्मीद रामेश्वर जी की जा सकती है कि दिल्ली से
दिल्ली बॉर्डर तक तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है संभव आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ से, पंचकुला से या हरियाणा से या पंजाब से किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी ऐसी दिल्ली से नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक रेड जोन है। तो वहां अभी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ना कोई सरकारें लेना चाहती। तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली पे जल्द से जल्द कोई सेवा शुरू हो सके। तो IH खान है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राजपाल बरंगी जी हैं, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित तौर पर आप भी अगर कोई राय लेना चाहते हैं या कोई आपके पास भी कोई जानकारी है, आपके पास भी कोई मुद्दा है जिसे हम साझा कर सकें, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर देना, लिखना। हम आपके मुद्दे को आवाज बनेंगे, आपके मुद्दे की आवाज बनेंगे और आपके मुद्दे को उठाने में अपना सहयोग देंगे। तो निश्चित तौर पर आज की जो पेशकश है आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलना। और जो साथी रह गए हैं जिसने हमारे जो फेसबुक पेज भारत 9 को अभी तक लाइक नहीं किया, कृपया वो लाइक करें और इस पोस्ट को शेयर भी करना ना भूलें। और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर दें कि हमारी जो ये पेशकश है वो आपको कैसी लगी। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा भारत 9 का पेज है, चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज बड़े प्रबल तरीके से रख सकें और आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचा सकें, ताकि आपके जो जन सरकार के जो मुद्दे हैं उसे हम उठा सकें, हमें बल मिले। ऐसे में आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर हमारा बल जरूर बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलेंगे किसी अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।